अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास नहल के जो तलबात हैं इन्हें उर्दू के गेस्ट प्रोवाइड करने लगी हूँ, जो कि आप लोगों के पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। उर्दू का पेपर आप लोगों का 27 मार्च 2019 को है और आज मैं आप लोगों को इसके गेस्ट प्रोवाइड करूँगी। ये पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स इंक्लूड नहीं है। चाहे आप लोग पंजाब बोर्ड में ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं या ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए यही गेस्ट पेपर्स हैं। फर्स्ट जो आप लोगों का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन होता है वो नज़म की तशरीह और गज़ल की तशरीह का होता है। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अशार हैं तशरीह के हवाले से वो कौन से हैं। आप लोगों को सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। अगर आप लोग अपनी फ़र्स्ट नज़म देखें तो फ़र्स्ट नज़म आप लोगों की हमद है। हमद में से जो टोटल 3 अशार हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं, सामने आप लोगों को शो हो रहे हैं। फ़र्स्ट आप लोगों का जो शेर है, स्टार्टिंग वर्ड लिखा हुआ है और उसका लास्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने अपनी बुक को ओपन करके रखें और इन अशार को मार्क करते जाएं। पहला है कब्ज़ा हूँ से स्टार्ट है और एंड है सिरा तेरा। इसी तरह दूसरा शेर है महरम भी है और लास्ट वर्ड इस शेर का तेरा। इसी तरह हमद का जो तीसरा इम्पॉर्टेंट शेर है वो है आफाक में से स्टार्ट है और एंड है इस शेर का सबा तेरा। नेक्स्ट आप लोगों की जो नात है, इसमें से भी 3 अशार हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मार्क करते जाए अपनी बुक्स के ऊपर ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना हो। नात का जो पहला शेर है वो है जमे जिस से स्टार्ट है और इसका लास्ट वर्ड है 400 है। दूसरा शेर है तेरी राह से स्टार्ट और आबरू है तक एंड है। तीसरा शेर है इसका यहाँ है ज़हूर और एंड है तू है। नेक्स्ट आ जाए अपनी नज़म बरसात की बहारें। बरसात की बहारों में 4 ऐसे शेर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। पहला शेर जो है मैं इस हवा से स्टार्ट होके एंड वर्ड है बहारें। सेकेंड शेर है पढ़ते हैं से स्टार्ट और एंड वर्ड है इसका निहारते हैं। इसी तरह बाकी 2 शेर हैं आप लोगों के सब मस्त से स्टार्ट तेरी कुदरत पर एंड है और इसी तरह क्या क्या से स्टार्ट और तेरी कुदरत। ये 4 शेर बरसात की बहारों में से आ गए हैं। अगली गज़ल जो नज़म है आप लोगों की वो है पेवस्ता राह शजर से। टोटल आप लोगों को 4 शेर में से मैं जो 4 नज़में हैं उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अशार है वो बताए हैं। लास्ट वाली जो पेवस्ता राह शजर से इसके जो 2 अशार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ज़वाल से स्टार्ट है और बार से एंड। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट शेर है मिल्लत के साथ से स्टार्ट है उम्मीदें बहार रख, यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। तो इस तरह आप लोगों के ये जो नज़मों के अशार हैं वो कंप्लीट हो गए। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से मार्क कर लिए होंगे। अब आप लोगों ने जो नज़म की या गज़ल की आप लोग तशरीह करते हैं, फ़िलहाल अभी नज़म की बात मैं करूँगी। तो नज़म में जैसे आप लोगों ने एक शेर लिख लिया है तो आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए कि ये शेर किस नज़म में से आया है और उस नज़म के शायर का नाम क्या है, क्योंकि आप लोगों ने पेपर में ये भी लाजमी मेंशन करना होता है और इसके मार्क्स भी होते हैं। तो आप लोगों ने सारे अशार का आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस किस नज़म का है और हर नज़म के शायर का नेम भी लाजमी पता होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद आप लोगों ने इसकी तशरीह स्टार्ट करनी होती है। अब आप लोग अपनी गज़लों पे आ जाएं। टोटल जो इम्पॉर्टेंट अशार आप लोगों को गज़लों के प्रोवाइड किए गए हैं वो 9 है। पहली आप लोगों की गज़ल है मीर तकी मीर। इसमें से सिर्फ एक शेर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
हस्ती अपने हिसाब डैश से स्टार्ट होकर कीसी है। हस्ती अपने से स्टार्ट और एंड कीसी है। नेक्स्ट है आप लोगों का शेर हैदर अली आतिश की जो गज़ल है, उसमें से 3 शेर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला शेर है चश्मे दिल खोल, ऐसा ही आप लोगों का शेर है और एंड है इसका कीसी है। दूसरा शेर है हमेशा लिखे से स्टार्ट पर दिया क्या। चौथा शेर है आप लोगों का मसाए गम से स्टार्ट है और एंड है इसका धो क्या। नेक्स्ट गज़ल है आपकी इम्पॉर्टेंट गालिब की, जिसमें से 2 अशार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला जो शेर है वो है हम मुश्ताक से स्टार्ट माजरा क्या है, यहाँ पे एंड होता है। दूसरा शेर है मैं भी मुँह से स्टार्ट मेरी क्या है, यहाँ पे एंड है। लास्ट गज़ल है आप लोगों की बहादुर शाह ज़फ़र की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट गज़ल है। इसमें से 3 अशार ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला शेर है उम्र दराज मांग कर लाए थे, ये वाला शेर है आप लोगों का और इसका एंड होता है इंतज़ार में। दूसरा शेर है इन हसरतों से कह दो, ये वाला शेर है और एंड है दागदार हैं। आखिरी शेर है गज़ल का दिन ज़िंदगी से स्टार्ट है और गंज मिज़ार हैं। इस तरह आप लोगों के ये जो गज़ल के अशार हैं ये भी हो गया कंप्लीट। नज़्मों में जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने राइट करना होता है कि किस गज़ल में से शेर आया है, किस नज़म में से ये शेर आया और उस शायर का नाम क्या। इसी तरह गज़ल में भी आप लोगों ने राइट लाजमी करना होता है, लेकिन गज़लों के ना नाम नहीं होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ इतना राइट करना होता है गज़ल में कि ये किस शायर की गज़ल में से लिया गया है और उसके बाद आप लोगों ने इसकी तशरीह स्टार्ट कर देनी होती है। अब जहाँ पे तशरीह की बात हो रही है वहाँ पे नसर पारों की तशरीह भी इंक्लूड होती है इनमें। जो दूसरा सवाल है आप लोगों का वो नसर पारों की तशरीह का होता है, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों का MCQs होता है जो कि ऑब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तशरीह का और क्वेश्चन नंबर 3 नसर पारों की तशरीह का। नसर पारों की तशरीह में आप लोगों को एक पैराग्राफ गिवन होता है और उसकी आप लोगों ने तशरीह करनी होती है। उसके भी स्टेप्स होते हैं, हवाला मतन आपने लिखना होता है, उसके अलावा जो अल्फाज अंडरलाइन होते हैं उनके मायने लिखने होते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने उसका सियाक़-उ-सबाक़ और देन आप लोगों ने जाके उसकी तशरीह स्टार्ट करनी होती है। चले फर्स्ट जो आप लोगों का चैप्टर है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हैं तशरीह के हवाले से वो है पैराग्राफ नंबर 2, 5 एंड 7। इन्हें मार्क कर लें। ये आप लोगों को इनके जो नीचे अशार जो पैराग्राफ हैं उनका स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो वर्ड्स हैं वो भी लिखे हुए हैं। फर्स्ट देखिए नबूवत का 13वां, यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट है, बंद कर दिया, यहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो जाता है। सेकंड देखिए कुफ़ारे मक्का से स्टार्ट है पैराग्राफ और एंड होगा बूसा गा खलाइक है। थर्ड देखिए अपना सालिमों ने, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा, गमज़दा हुए, यहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो जाएगा। और चौथा है आपका पैराग्राफ तशरीफ़ आफरी की ख़बर, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका एंड है चले आते, यहाँ पर एंड हो जाएगा ये पैराग्राफ। नेक्स्ट है आप लोगों का चैप्टर काहिली। काहिली में से जो 3 पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके भी स्टार्टिंग और एंडिंग जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों को सामने शो हो रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरे बोलने से समझ नहीं आ रही है तो आप लोग सामने देख के भी अपने बुक पे इजीली मार्क कर सकते हैं। पहला है हाथ पाँव की मेहनत से स्टार्ट, एंड है मुहैया करते हैं। सेकेंड इनको कवाए दिली से स्टार्ट है, शौक़ ना रहे, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। थर्ड पैराग्राफ है इंसान भी बेमिसल, यहाँ से स्टार्ट होकर एंड होगा बेकार ना छोड़े।
नेक्स्ट चैप्टर है नसूह और सलीम की गुफ्तगू। इसमें से जो आप लोगों का एक ही पैराग्राफ गिवन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मंजलिद लड़का यहाँ से स्टार्ट होकर मुझको अंदर बुलाया, यहाँ पे एंड होगा ये पैराग्राफ। नेक्स्ट चैप्टर पंचायत। पंचायत के आप लोगों ने सारे पैराग्राफ करने हैं क्योंकि उसके 4 ही आई थिंक सो पैराग्राफ हैं, तो वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का लहू और कालीन। इसमें से आप लोगों ने जो रेडी करना है अपना पैराग्राफ स्लीस के लिए, तशरीह के लिए, वो है ये कोई मुअम्मा नहीं, यहाँ से स्टार्ट मुसव्विर हूँ, यहाँ पे एंड हो जाएगा इस पैराग्राफ का। नेक्स्ट है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर। इसमें से आप लोगों ने 2 पैराग्राफ रेडी करने हैं। पहला जो है वो है बुलबुल एक, यहाँ से स्टार्ट होगा, पाई जाती है, यहाँ पे एंड हो जाएगा इस पैराग्राफ का। सेकंड जो है मादा नन्हे उल्लुओं, यहाँ से स्टार्ट, सब बेसूद है, यहाँ पे एंड हो जाएगा। लास्ट जो आप लोगों का चैप्टर है जो आप लोगों ने नस्ल पारों की तशरीह के लिए रेडी करना है वो है कदरो अयाज। इसमें से सिर्फ एक पैराग्राफ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सलीम कान पर हाथ, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका एंड हो जाएगा जाकर नहाते। तो इस तरह आप लोगों के ये जो नस्ल पारों की तशरीह है इसका भी जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ थे जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने साथ साथ बुक के ऊपर इन्हें मार्क भी कर लिया होगा। और ये केस आप लोगों के पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स इन्हें फॉलो नहीं करें। उसके अलावा जितने भी पंजाब बोर्ड में आप लोगों के बोर्ड्स आते हैं वो सारे इनको रेडी कर सकते हैं। और ये केस पेपर आप लोगों के चाहे ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं चाहे ग्रुप 2 से, दोनों के लिए है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका जो बाकी केस सब्जेक्टिव पार्ट रह गया है वो भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोग की जो पेपर की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। थैंक यू।